नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो ये कि जो तबलीगी जमात में इस वक्त कोरोना मुतासरा जिनका टेस्ट प्लस आया हुआ है यानी कि पॉजिटिव आया हुआ है, वो कहाँ के लोग हैं देखते हैं। जो कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिल रहा है उसके ज़रिए से सारी तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियोस आई हुई हैं, तबलीगी अहबाब जो मुख्तलिफ़ रियासतों में उनको परेशान किए जाने की ख़बरें भी आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि इस वक्त दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए। और भी कुछ अहम तरीन वीडियोज़ भी हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। मदीने जाते हुए एक मदीने के रास्ते में जो है इस वक्त ज़मीन से भाप निकलने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो भी वीडियो में आप लोगों के सामने रखते हुए कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप हज़रात शामिल हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़रूर लिंकों को शेयर करके नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें। तो नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आपको इस वक्त कुछ जो ख़बरें आ रही हैं तबलीगी जमात से वाबस्ता अहबाब में कितने लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। बाज़ जगहों से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि पॉजिटिव कहा गया लेकिन पॉजिटिव नहीं है। मसलन यहाँ पर ये बात आ रही है, तमिलनाडु से ख़बर आ रही थी कि वहाँ से जो लोग निज़ामुद्दीन में शिरकत करके आए थे वहाँ की जोड़ में 18 अफराद को जो है मीडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया था, झूठ बोला था कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि उन 18 आदमियों का टेस्ट ही नहीं किया गया था। टेस्ट करने से पहले ही मीडिया ने, यहाँ के मकामी मीडिया ने भी और नेशनल मीडिया ने भी ये साबित करने की कोशिश की कि जो है वहाँ पर मीडिया उनका जो टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव आया है, यानी कोरोना मुतासिरीन पाए गए हैं तमिलनाडु में। ये झूठ है, उन लोगों का कोई भी जो है अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ था। आज उन लोगों को टेस्टिंग के लिए ले गया है। अब टेस्ट आने में 1-2 दिन का तो वक्फा लगता है, ये आपको मालूम है उसका रिज़ल्ट आने में। इसके अलावा नाज़रीन आप झूठी खबरें भी नहीं पहुंचा सकते। झूठी खबरें आप कोरोना वायरस को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आजकल ये लग गया है कि जो है कुछ लतीफ़े बना करके भेजना या झूठी खबरें देना या किसी को परेशान या ज़हरी हरासा करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज हो सकती है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतें। जो चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर होती है मीडिया में उसी को जो है आप शेयर करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से जो किसी के भी हवाले से नहीं आती उसको एक दूसरे को शेयर करने से बचा जाए। इसके अलावा नाज़रीन दिल्ली में निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर के जो वहाँ पे जमा हुए लोगों को लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने की जो इस वक्त तैयारी नहीं बल्कि जो ज़ोरों शोरों से कोशिशें जारी हैं, इस दरमियान में केरला सीएम ने वहाँ पर साफ़ तौर पे कह दिया है कि जो है इस तरह की कैंपेनिंग करने वाले सोशल मीडिया में हो या दीगर मीडिया में उनके ख़िलाफ़ एक मखसूस कौम को अगर निशाना बनाया गया और रिलीजियस टेंशन दिया गया दोनों मज़हब के दरमियान तो उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत ही ख़तरनाक जो है कार्रवाई की जाएगी। केरला सीएम ने साफ़ तौर पर वहाँ के सोशल मीडिया में जो इस वक्त गलत फैला रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ इस तरह का जो है हिदायत दी है। नाज़रीन इसके अलावा मरकज़ को इस वक्त जो है पूरी तरह से वहाँ पर सैनिटाइज़ कर दिया गया है। उसकी दीवारों वगैरह को जो है पूरी तरह से धोया जा रहा है और पूरा इस वक्त वहाँ पर खाली है। ये ख़बर भी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसको बी श्रीरामुलु ने दिया है, कर्नाटका जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी रिपोर्ट क्या है बताते हैं। वी आर मॉनिटरिंग 362 पीपल हु हैड अटेंडेड निज़ामुद्दीन मरकज़ इन दिल्ली। हम जो है 362 ऐसे तबलीगी साथियों को जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हैं उन पर जो है सख्त निगरानी रखे हुए हैं। आउट ऑफ 27 पीपल फ्रॉम बीदर, जो लोग बीदर से 27 लोग शिरकत किए थे उनमें से 11 लोगों को जो है उनका जब टेस्ट किया गया है तो उनका रिज़ल्ट यानी कि पॉजिटिव आया हुआ है।
बीदर के, ये बाकायदा ऑफिशियली रिपोर्ट जो आज जो हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से आए। इसके अलावा 16 जो दीगर लोग हैं उनकी अभी तक जो है टेस्ट को भेजा गया है, अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है, उनका अभी तक कोई रिजल्ट नतीजा नहीं आया, रिपोर्ट नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी भी जो है पूरी इस तरह से इस वक्त कर्नाटक में 121 पॉजिटिव के जो है ये आए हैं, ये कर्नाटक का ऑफिशियली रिकॉर्ड है। इससे हट करके जो भी रिपोर्ट आपको मिले यूँ समझो कि वो झूठी है। बास जगहों से बताया जा रहा है सिर्फ जो है लोगों को इस वक्त क्वारंटाइन करने के लिए या फिर उन पर निगरानी रखने के लिए जो लोग निज़ामुद्दीन में शिरकत करके आए थे उन लोगों को ले जाया जा रहा है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को जो है एक निगरानी में रखा जाएगा। हाँ, अलबत्ता आप वहाँ के मकामी इंतज़ामिया से मुतालबा करें कि जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा रहे। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ट्रेनें कब से शुरू होंगी, ट्रेनें कब से शुरू होंगी। जो लोग यहाँ वहाँ जो ये हुए हैं उनको मैं साफ़ तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये हुक्म आप लोगों को सुनाऊँ कि जो है 14 अप्रैल से जो है बाकायदा आपकी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, फिर वो स्टॉप नहीं होंगी। इसलिए कि इस वक्त जो है पूरी ट्रेनों को इस तरह का सफ़र करने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करके चलने के लिए जो है पूरे ट्रेनों को तैयार भी किया जा रहा है। और ये ऑफिशियल इस वक्त जो हुक्म आया वो ये है कि 14 अप्रैल से बाकायदा आपके लिए ट्रेनें जारी हो जाएंगी। टिकट बुक करने वाले बुक करा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद जो भी हालात रहेंगे लॉकडाउन के या जो भी होंगे, लेकिन ट्रेनों को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मरकज़ निज़ामुद्दीन उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जो लौटे हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन से, उसमें से जो है 20 अफराद लौटे थे उड़ीसा को, और उसमें से जो है 15 लोगों की रिपोर्टें आ चुकी हैं, यानी 15 तबलीगी जमात की साथियों की जो है 15 आउट ऑफ 20 यानी 15 लोगों की जो है रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें तमाम लोगों की नेगेटिव आई है, यानी कि कोई भी इसमें कोरोना मुतासिर नहीं पाया गया है। ये उड़ीसा की बात कर रहा हूँ जो मरकज़ निज़ामुद्दीन से लौटे थे। अलबत्ता 5 लोगों की अभी तक जो है इंतज़ार हो रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनको जाँच करने के बाद वापस भेजा जा चुका है। अब आइए बात करते हैं गोलपाड़ा की। गोलपाड़ा में जो कि जो है जुमला 16 अफराद को जो है लेली जमात तबलीगी जमात से वाबस्ता जी, जिन्होंने ये आसाम के मिनिस्टर ने जो है जो हिमांता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि गोलपाड़ा में 16 अफराद थे जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से वापस लौटे थे। उनमें से सिर्फ 3 लोगों को पॉजिटिव आया हुआ है। जी हाँ, 3 लोगों के सिलसिले में कहा जा रहा है गोलपाड़ा में जो निज़ामुद्दीन से लौटे थे, उनके लिए उनका जो टेस्ट, उनकी जो रिपोर्ट आई है टेस्टिंग की कोरोना वायरस की, वो पॉजिटिव आई है। तो मतलब इसका ये है नाजरीन कि जो है तबलीगी जमात में जो मरकज़ निज़ामुद्दीन में रह कर के वापस आए हैं उनमें वाकई कोरोना मुतासिरीन पाए जा रहे हैं। कर्नाटक की बीदर की बात आई, इस वक्त गोलपाड़ा की आई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उड़ीसा के बारे में भी बताया। तो इसका मतलब ये है कि दूरियां बनानी होंगी। हम हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते। आंखें बंद करके किसी चीज़ पर जो है हम लोग एक ही चीज़ को जो है हम लोग निशाना बनाते जाएं, ये भी नहीं हो सकता। हम लोगों को इस बात को मान करके चलना होगा कि हैदराबाद में जिन 6 अफराद का इंतकाल हुआ, निज़ामुद्दीन मरकज़ से ही उनको भेजा गया था जमात में, या उनको जो भी रुख दिया गया था या जो भी है। इसके अलावा कर्नाटक की सिरा में जिनका इंतकाल हुआ और उनसे वाबस्ता इस वक्त 5 अफराद में भी बताया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट भी जो है पॉजिटिव आई हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने रहने के बाद भी अगर हम ये गलती करते हैं कि हम पुलिस से या सेहत के इंतज़ामिया से दूर रहेंगे, तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं और सबको लेकर के डूबेंगे। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जो लोग लौटे हुए हैं निज़ामुद्दीन से, वो लोग बाकायदा खुद अज़ब-खुद कबल इसके कि वो लोग आकर के जानकारी करे और पूरा जो है मीडिया उसको कवर कर करके एक हंगामा बर्पा करे, उससे पहले बेहतर ये है कि आप लोग खुद जो है सेहत के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, उनको इन्फॉर्म करें कि भाई हम लोग यहाँ से आए थे, फिर पूरी फैमिली के साथ क्वारंटाइन हो जाए आपकी बेहतरी के लिए।
इसलिए कि ऑफिशियली जो रिकॉर्ड आ रहा है, ऑफिशियली जब रिकॉर्ड वजारत सेहत से, मकामी वजारत सेहत से, रियासत से अगर वापस आते हैं, तो मतलब ये है कि आप WHO में जो आलमी पैमाने पर इस वक्त मुतासरीन की तादाद बताई जाती है, उसमें आप इंक्लूड होते जा रहे हैं एक एक करके। वहाँ भारतीय मीडिया हो, भारतीय मीडिया तो झूठ बोल सकता है, लेकिन सरकार वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती। लिहाजा अगर ये भारतीय मीडिया के अलावा ऑफिशियली तौर पर सरकार की जानिब से ये अगर डाटा आ रहा है निज़ामुद्दीन से वापस लौटे हुए हमारे जमाती साथियों के पॉजिटिव आने के रिकॉर्ड, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक होता हुआ जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये वबा तो आम होने वाली है, और आप आकर के 5 दिन 6 दिन 7 दिन 2 दिन 1 दिन बीवी बच्चों के साथ बैठ कर के खा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं या किसी से भी मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर आप जो है इस वबा को फैला रहे हैं, साफ बात है। इसलिए इसको छुपाना इसलिए मैं ये सारी चीज़ें स्पेशली डाटा कलेक्ट किया अंग्रेजी में जो आया था, ताकि आप लोगों को उस सिलसिले में दूसरा कोई भी मीडिया बताए उसको मैं आप लोगों के सामने रखने के बजाय इस चीज़ को निकाल लिया, ताकि हकाइक आप लोगों के सामने ये भी लाएं कि नहीं हम लोग जज्बाती बनकर के नहीं, मीडिया भड़का रहा है, मीडिया को 5% सही मिलता है तो 95% मिला करके बोल रहा है, ये बात हम लोग मानते हैं, लेकिन हकाइक से भी हम आंखें मूंद नहीं सकते, ये हकीकत है। बीदर में भी पाए गए हैं, और दूसरे जो इस वक्त मैंने तफसील दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम रियासतों के ऑफिशियली डाटा निकाल सकूं, ताकि आप लोगों के सामने रख सकूं कि रियलिटी क्या है। लिहाजा ये चीज़ तो हो गई। दूसरी बात एक अहम तरीन बात ये रखनी है कि लोग, जैसे मिसाल के तौर पर वो जो अभी इस वक्त वानम्बाड़ी से कुछ वीडियोस आई हैं, दिखाइए वानम्बाड़ी की वीडियोस। जी ये देखिए, ये वानम्बाड़ी की वीडियोस हैं जो हमें शेयर की गई हैं। ये लोग लगातार आपके घरों के पास आ रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? इसलिए कि इनके पास लिस्ट आ चुकी है, बल्कि इनके पास निजामुद्दीन से लौटे हुए 2-3 महीने से पहले के लोगों की भी लिस्ट आ चुकी है। अब आप अगर गलती करेंगे, आप अगर अज़बख़ुद पुलिस थाने में नहीं जाएंगे, सेहत तलबा के पास नहीं जाकर के अपना नाम मेंशन करके क्वारंटाइन में नहीं जाएंगे, तो ये हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि यहाँ तबलीगी जमात में 4 महीने चिल्ला लगाया, वो पता नहीं अब 1 साल पहले लगाया हो, 2 साल पहले लगाया, उसको उससे मतलब नहीं है। अब जो मीडिया में पेश किया जा रहा है वो ये है कि जो है आप तबलीगी हैं, अगर आप नहीं करते तो फिर आपके मोहल्ले में रहने वाले तमाम तबलीगियों को निशाना बनाते चले जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि मीडिया में आपका तमाशा बने। ये देखिए यहाँ पर किस तरह खींच करके ले जाया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने निजामुद्दीन गए ही नहीं। जिन लोगों को खींच के ले जाया जा रहा है उसका दावा है कि वो निजामुद्दीन गए ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस देखिए किस तरह खींच के ले गई। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब आपको इत्तला दी जाती है और आपको फ़ोन करके बुला लिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप तशरीफ़ लाओ, तो फिर जो है आप अगर ज़िद पर उतर आते हैं तो जो है आपके साथ पुलिस ये बर्ताव करेगी। ये पुलिस का ये बर्ताव एक तरफ, आप जो भी इसको नाम दे दें, आप इन तमाम चीज़ों को जो है पेश करते हुए देखिए। ये वानम्बाड़ी से आई हुई अभी की ताज़ा है, अभी 6 बजे आई हुई है मुझे, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं हमारे तमाम साथियों से जो इस वक्त निज़ामुद्दीन से हो कर के आए हैं, जिनके अलग अलग रियासतों से आए हुए हैं, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि क़ब्ल इसके कि आप मीडिया के सामने, लोगों के सामने आपका पूरा घराना तमाशा बने, उससे पहले आप पुलिस थाने में जाएं, इत्तला करें कि हम भी निज़ामुद्दीन से आए हैं। वो आपको क्वारंटाइन में रखेंगे 14 दिन, आपको और आपकी फैमिली को और आपके साथ जिन लोगों ने जुड़ा है। जो लोग 40-40 दिन 4-4 महीना जो है इस तरह घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनके लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सेहतमंद है तमाम लोग, इस बात को मान करके चलें। खुदा ना खास्ता अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया तो फिर वो पूरी बस्ती के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए तकलीफदा बन जाता है, और उससे आप अकेले नहीं, पूरी जो है लोग बदनाम होने लग जाते हैं। आज जो मामला यहाँ पे पेश आया एक जगह पर, कर्नाटक के भी एक इलाके में, एक पाल्या के नाम से, उस पाल्या में क्या पेश आया आपको मालूम है? एक औरत गई वहाँ पर, मस्जिद के ज़रिए से ऐलान कर दिया गया कि ये जो है डाटा कलेक्ट करने के लिए आई हुई है, आप उनको जो है डाटा मत दें। लेकिन वो औरत मीडिया में बैठ के क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि मस्जिद के जो है मीनारों से ये कहा जा रहा है कि इस औरत को जो है कोरोना वायरस हो रहा है, इसके करीब मत जाओ। उसको ना दीन है ना धर्म है, मीडिया में बिठा करके बुलवाया जा रहा है। सुवर्णा कन्नड़ा न्यूज़ आप उठा करके देख लें, आज दोपहर से उस औरत को लेकर के वो कर्नाटक के पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मामला एक पेश आया, वो क्या आया?
औरत जाकर के डाटा कलेक्ट कर रही थी जो भी कर रही थी, लेकिन मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि जो है आप इसको अपना नाम और सारी चीजें मत दो। और वो औरत जाकर के मीडिया में बैठ करके ये बोल रही है, कंप्लेंट भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब मीडिया में क्या बदनाम हो रहा है कि मीडिया में बदनाम हो रहा है कि मस्जिद के जरिए से फलां औरत बाकायदा कन्नड़ा में ये दावा कर रही है कि जो है वहाँ जो मर्द हजरा सब जमा हो गए थे, मुझे मारने के लिए जमा हुए थे, इसलिए कि ये मस्जिद के मीनारों से ये अफवाहें फैला गई कि मुझे कोरोना वायरस है। नाज़रीन, हम अपनी गलतियों से आंखें नहीं मूंद सकते। ये सारी सिचुएशन अब मजीद तेज हो जाएगी। ये वानमबाड़ी से कुछ आई, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूं ताकि घबराए नहीं आप लोग। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं मुल्क भर से। अब ये देखिए, ये एएनआई की रिपोर्ट, कल से लेकर के आज तक इसने सिर्फ तबलीगी जमात के सिलसिले में न्यूज दिया है। आप इन लोगों को नहीं रोक सकते। मैंने जैसे कहा था ना कल या परसों के प्राइम टाइम में, आप इन लोगों को रोक नहीं सकते। ये लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं। इसलिए इस वक्त अक्लमंदी और हिकमत का सबूत दे, जज्बाती ना बने। पुलिस है, वो हमारे खिलाफ ही बोलते रहते हैं। इस तरह से अगर आप बोल करके पल्लो छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो मजीद बदनामी होगी। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, जितने भी लोग लौट करके आए हुए हैं, बराए मेहरबानी अज़ब खुद पुलिस थाने जाएं या सेहत में जाए, सेहत तलबा, इसके बाद जाकर के जो है टेस्ट करवा लें। ये सबसे बेहतर है। वरना जिस अंदाज में इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो रही, एक तरफ कर्नाटक का है मामला, दूसरी तरफ इंदौर का भी तो आपको पता चल गया, डॉक्टरों पर हमला कर दिया लोगों ने। सब अपने लोग थे। अब मीडिया इसको अच्छा बना करके पेश करेगा क्या? हम लोग खुद गलतियां कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये गलती करना है, बाकी 99 गलतियां मीडिया बना के बैठा हुआ है, तैयार बैठा हुआ है। बस ये गलती करे, फिर 99 हम मिला करके पूरे 100 बना करके पूरी दुनिया में हम करेंगे। अब वो ये गलती अगर आप करेंगे तो बड़ा मसला हो जाए। ऐसा ही कर रहे हैं। कर्नाटक में जो आया, जिस औरत के साथ जो सलूक हुआ बेंगलुरु की एक कॉलोनी में, पाड़लिया में, वो बहुत गलत है। इंदौर में जो हुआ डॉक्टरों को मारने का, वो बहुत ही गलत है। हम अगर खुद को घर में छुपा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि क्वारंटाइन किया जाएगा, तो फिर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस कदर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वजह से आप लोगों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हम मौका ना दें। भाई कैफ नाज़रीन, ये ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों के सामने रही। तो ये लोग कहा जा रहा है कि वीडियोस आ रही हैं, ऑफिशियली रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, और कुछ लोग जज्बाती होकर के कह रहे हैं कि नहीं कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, बेकार में बदनाम नहीं किया। नहीं, ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा सरकार झूठ नहीं बोल सकती WHO से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, इस बात का है कि आपको ले जाकर के दबाया जा रहा है, जो है कुछ आपको इंतजामात नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पर आप लोगों को अपनी तरफ से जो है मकामी इंतजामिया को बता करके इंतजामात कर लेने होंगे। लेकिन आप लोगों को क्वारंटाइन होना ही होगा, आइसोलेट में जाना ही पड़ेगा। बसूरत दीगर पूरी कम्युनिटी को लेकर के आप डूब जाएंगे। इसलिए जो है सिर्फ ये कह करके जो है मुसलमानों को मीडिया बदनाम कर रहा है, हम हकाइक से पर्दापोशी करेंगे तो बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए आप इसको जो है संजीदगी से लें। कोई पुलिस आपके घर का दरवाजा खटखटाने से पहले आप खुद जो है पहुंच जाए पूरे इंतजाम के साथ। वहां कोई आपको गोली तो नहीं मार रहा, वहां तो आप ही की अच्छाई और भलाई के लिए आपको क्वारंटाइन कर किया जा रहा है, आपको रखा जा रहा है। तकलीफें होंगी, तकलीफ तो जरूर होंगी, क्योंकि जो है ये वबाई ऐसी है कि आप दूसरों को फैला नहीं सकते। सांस से, मुंह से, बोलने से, छींकने से, पकड़ने से फैलने वाला इन्फेक्शन है। यही वजह है कि जो है पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है। जो हालात इटली में, जो हालात चाइना में, जो हालात अमेरिका में इस वक्त हो रहे हैं, अल्लाह की पनाह है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आपको पता चलो आगे कुछ और रिपोर्टें आप लोगों के सामने रखूं। एशिया के सबसे बड़े स्लम में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। 56 साल नौजवान की मौत हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि धारावी, जो मुंबई का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है एशिया का, जहां पर तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं, और उसे मुंबई की सबसे गंजान और गरीब आबादी वाला इलाका तस्वुर किया जाता है। कोरोना की वजह से यहाँ हुई मौत के बाद पूरे धारावी पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए कि ये इतना मिला जुला इलाका है कि जो है एक आदमी घर से निकलता है तो कम से कम 20 अफराद को जरूर मुलाकात करता है।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 350 लोगों पर इस वायरस का इन्फेक्शन है। अब इस मुहलिक वायरस ने मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी झोपड़पट्टी में दस्तक दी है। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक मुंबई के धारावी वाक़ स्लम में 56 साल शख्स की मौत कोरोना की वजह से हो गई, जिसके बाद इस स्लम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। धारावी में तकरीबन 15 लाख लोग रहते हैं। उसे मुंबई की सबसे गंजान और गरीब आबादी वाला इलाका तस्वुर किया जाता है। कोरोना की वजह से यहाँ हुई मौत के बाद पूरे धारावी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गरीब आबादी में उमूमन सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने को यानी समाजी दूरियां इख्तियार करने को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए खतरा ज्यादा बढ़ा है। अब ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि महलूक शख्स के राब्ते में कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये है मुंबई के धारावी की बात। तो मैंने पहले ही कहा था कि मस्जिद में बाजमात नमाज ना पढ़ें, आपका अपना तकवा अपने पास रखें। आप बदनाम कर रहे हैं मसाजिद को, आप बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मामला कोई सुनते नहीं। कुछ हरदरम लोग मध्य प्रदेश में इससे पहले भी आए थे। मध्य प्रदेश की एक मस्जिद में पुलिस ने 25 से 30 लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, जिसके बाद सभी को सख्ती के साथ मस्जिद से बाहर निकाला गया। इमाम के खिलाफ लॉकडाउन और कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की एक खबर आई थी, वहां की एक मस्जिद में पता नहीं इनको कौन सा तकवा आ गया भाई। अरे यार, पूरे मीडिया में बदनाम किया जा रहा है लोगों को, मस्जिद को, मरकज को लेकर के, फिर आप उसी हरदर्मी में हैं। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं लोगों को कहूं कि इसको खींच के जूतों से मारो। पूरी दुनिया में पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं, मस्जिद से बाहर खींच के मारने की वीडियोस आ रही हैं। पूरा मीडिया पूरी कम्युनिटी के पीछे पड़ा हुआ है और इसको तकवा याद आ रहा है। देखिए, अब ये ना कहा जाए तो आप क्या कहें, आप बताइए। खबरें छप रही हैं इमामों के खिलाफ, मसाजिद में पढ़ने वाले मुसल्लियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर के छत पर 11, मैं आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बताया, घर के छत पर 11 अफराद नमाज पढ़ रहे थे, उन सबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद मुझे एक जगह से कॉल आया, मौलाना हम पूरे अपार्टमेंट में मुसलमान ही रहते हैं, ऊपर की जगह खाली है, 40 से 50 लोग जमात कर रहे हैं। मैंने कहा कि पूरी जमात अभी फिलहाल घर में ही करो, आप लोग अकेले अकेले पढ़ लीजिए। अगर ये सिलसिला चला और किसी ने इन्फॉर्म कर दी तो तमाम लोगों की हालत खराब हो जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाएंगे। भाई, मामले की संजीदगी को समझ ही नहीं रहे, समझ में नहीं जा रहा मुझे। अब इमाम साहब देखिए, अभी इमाम साहब को क्या कहा जाए। सारी की सारी तंजीमें कह चुकी हैं कि भाई घर में नमाज पढ़ो, तो घर में नमाज पढ़ो ना। कौन सा आपका तकवा है, फिर से आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है इमाम जमात के साथ और 30-40 लोगों को जमा कर दिया है। अजीब किस्म के लोग, हम लोग समझेंगे नहीं। हम लोग ये हरदरम कौम में फिर भी शिकायत करेंगे, हमें बदनाम करते हैं। गलतियां किसकी हैं? अरे भाई, गलती कौन कर रहा है? कभी कभी सोचो तो सही, संजीदगी से सोचो कि किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम लोग। लाखों करोड़ों रुपए लेकर के एंकर ऐसा ही बैठा हुआ है। आइए एक वीडियो सुनिए, वो दिखाओ यार, वो वीडियो सुनिए। सुनिए ये क्या कह रहा है, सुनिए, फिर पता चलेगा आपको। सुनिए किस तरह साफ झूठ बोल रहा है इंसान, सुनिए। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपको अंदाजा हो गया क्या हो रहा है?
एक एंकर कैमरे के सामने 1 सेकंड पहले 3 मर्तबा तालिबानी जमात का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद सवाल करता है तो साफ बोल रहा है कि अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डाल। अब इससे भी अच्छी वीडियो चाहिए मुझे आपको समझाने के लिए? भाई आप लोग समझा कीजिए कि इस वक्त घर में नमाज पढ़िए, ठीक है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं मस्जिद में जमात ना होने की वजह से, लेकिन फ़िलहाल जो है इस वक्त अफजल तरीन मामला शायद यही है कि जो आप अपने घर में नमाज पढ़ें। इमाम साहब को भी समझना चाहिए, मुझे माफ़ कीजिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन जब बार बार कहने के बावजूद समझ में नहीं जाता ना तो ऐसे कहना पड़ता है हम लोग को। भाई ये दूसरी तरफ जानते हैं नाज़रीन, लॉकडाउन में घर लौटे दलित नौजवान ने खुदकुशी कर ली है और मौत से कबल बहुत दर्दनाक ऑडियो भेजा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद 120 को पार हो चुकी है और लॉकडाउन के दरमियान उत्तर प्रदेश में पुलिस कई मकामात पर ज्यादतियों की अपनी हद पार करती हुई नजर आ रही है। इस जुल्म का शिकार एक दलित नौजवान भी हो गया। मुबैना तौर पर दलित नौजवान ने क्वारंटाइन कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उस पर पुलिस ने हद से आगे बढ़कर कार्रवाई की, जिससे तंग आकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरी पैंट उतार कर देख लेना, वहां खून ही खून और पुलिस की बर्बरियत के निशान नजर आएंगे। इस बेइज्जती के बाद मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची है और मैं अपनी जान दे रहा हूं। ये अल्फाज यूपी के लखीमपुर जिले के फिरिया पेरिया गांव के दलित नौजवान रोशन लाल के हैं, जो उसने जान देने से पहले अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। रोशन लाल गुज़िश्ता 29 मार्च को अपने गांव लौटा था। वह दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में दहाड़ी मजदूर था। गांव लौटने के बाद मकामी इंतजामिया ने उसे गांव के एक स्कूल में क्वारंटाइन में कर रखा था। रोशन लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने फोन में रिकॉर्ड ऑडियो क्लिप को अपने फैमिली और कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेजा। इस क्लिप में अपनी कहानी सुनाते हुए बेहद तकलीफ में सुनाई दे रहा है। वो चीख रहा है और कमजोर आवाज में अपनी कहानी सुना रहा है। वो कह रहा है मेरे हाथ तोड़ दिए गए हैं, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। वो आगे कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब गलत है, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और मेरे पास इसका रिजल्ट भी है, लेकिन मैं अब अपनी जान खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अनूप कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। अनूप कुमार ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की, मैं बहुत मजबूर हूं। नाज़रीन, देखा किस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। लोग क्वारंटाइन में जाने के लिए राजी नहीं है पुलिस वालों की इस तरह की ज्यादतियों को देख करके। रोशनलाल की फैमिली का दावा है कि उसने मरने से पहले 3 ऑडियो क्लिप भेजी। एक और ऑडियो क्लिप में वो कहता सुना जा रहा है कि इस सब के बावजूद कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। अपने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उसने कहा कि पीएनबी अकाउंट में मेरे 80,000 रुपए हैं, वो मेरी मां को दे दिए जाएं। इलाहाबाद बैंक में भी मेरे 20,000 रुपए हैं, उसे भी मेरी मां को दे दिया जाए। कितनी दुख भरी और दर्द भरी ऑडियो होगी नाज़रीन। एक नौजवान क्वारंटाइन में नेगेटिव उसकी रिपोर्ट होने के बावजूद उसे रहने को मजबूर किया गया। न सिर्फ मजबूर किया गया, उसको मारा गया और वो खुद कह रहा है कि पैंट उतार करके देखोगे तो आपको सिर्फ खून ही खून मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस के जुल्म और सितम की इंतहा की और जबर की, उनकी हैवानियत की, उनकी दरिंदगी की। नाज़रीन, देखा और सुना आपने, ये है दरिंदगी की रिपोर्ट। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, लंबी हो गई बात। तो इंशाल्लाह कुछ भी और वीडियोस थे जो आप लोगों के सामने रखना था, मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग प्राइम टाइम में या फिर इस वक्त डेली वीडियो न्यूज़ में आपके सामने रख सकूँ। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, चलते चलते मैं आपको इत्तला कर दूँ कि मॉर्निंग प्राइम टाइम भी देर से हो रहा है और इवनिंग प्राइम टाइम भी। इसकी वजह यह है कि जो है हम लोग दिन के वक्त में कुछ वो लोग जिन लोगों तक पहुंचाना रहता है राशन सीधी बात की जानिब से, इस वजह से हम वहां तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग मजबूर और बेकस हैं, लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उन तक पहुंच सके। सीधी बात की टीम लगातार काम कर रही है, इसलिए वहां जाना होता है। यही वजह है कि जो है हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है आप लोगों के सामने जो है वक्त की थोड़ी इधर की हेरा फेरी के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। वैसे नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।